हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो हम बात करेंगे यूपी जीके के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आज का पहला प्रश्न है, सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है। हमें जो सिडबी है इसका हमें मुख्यालय बताना है कि मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। क्या अहमदाबाद में है, लखनऊ में है, दिल्ली में है या मुंबई में। तो दोस्तों ये यूपी जीके से संबंधित है, तो ऑब्वियसली बात है इसका मुख्यालय कहाँ होगा, यूपी में होगा। यानी तो हम कह सकते हैं जो सिडबी का मुख्यालय होगा वो कहाँ पर स्थित होगा, लखनऊ में स्थित होगा। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी कि जो सिडबी है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में स्थित है। ठीक है, आज का दूसरा प्रश्न है, आगरा, जो अपना आगरा है वो आगरा किस नदी के तट पर स्थित है। वो नदी का नाम बताना है जिस नदी के किनारे पर आगरा शहर बसा हुआ है। तो वो क्या गंगा नदी के किनारे पे बसा हुआ है, तापी नदी के किनारे पे बसा हुआ है, लूनी नदी के किनारे पे बसा हुआ है या फिर यमुना नदी के किनारे पे बसा हुआ है। तो हमें पता है आगरा किस नदी के किनारे पे बसा हुआ है, यमुना नदी के किनारे पे बसा हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तीसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का जो राज्य पक्षी है, यानी राज्य पक्षी कौन सा है। उत्तर प्रदेश की राज्य पक्षी की बात की गई है कि उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है। ऑप्शन है, ए गौरैया है, बी मोर है, सी तोता है या फिर डी सारस या क्रेन है। तो दोस्तों जो यूपी का जो राज्य पक्षी है वो राज्य पक्षी कौन सा है, सारस है। क्या है, सारस क्रेन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सारस और क्रेन। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है। हमें उत्तर प्रदेश के राज्य पशु की बात करनी है कि इनमें से उत्तर प्रदेश है उसका राज्य पशु क्या है, यानी यूपी के राज्य पशु की बात करनी है कि यूपी का राज्य पशु कौन सा है। तो यूपी का राज्य पशु क्या भारतीय हाथी है, भारतीय चीता है, काला हिरण है या फिर दलदली हिरण है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दलदली हिरण। दोस्तों यहाँ पे दलदली हिरण को और क्या कहते हैं, दलदली हिरण को बारहसिंघा कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दलदली हिरण। इसे हम क्या कहते हैं, बारहसिंघा भी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से किसकी बात की गई है दोस्तों, क्षेत्रफल की बात की गई है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। क्षेत्रफल में, यहाँ जनसंख्या की बात नहीं की गई, जनसंख्या में पूछ लेता। तो हमें पता करना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा है। ऑप्शन है सहारनपुर, सोनभद्र, हापुड़, लखीमपुर खीरी या इनमें से कोई नहीं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा है, लखीमपुर खीरी है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, लखीमपुर खीरी। दोस्तों आप क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला बता सकते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कि यूपी का सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध, पहले जो अपना यूपी था उसे क्या बोलते थे, संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध। इसकी राजधानी को कहाँ से, इलाहाबाद से कहाँ पर स्थानांतरित किया गया था। संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध ये यूपी का नाम था, पुराना नाम। इसकी जो राजधानी थी वो इलाहाबाद थी, यानी इलाहाबाद से इसे कहाँ पर स्थानांतरित किया गया था, कानपुर किया गया था, गोरखपुर किया गया था, लखनऊ किया गया था, वाराणसी किया गया था या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इलाहाबाद से ये राजधानी जब स्थानांतरित की गई थी तो वो की गई थी लखनऊ। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ है। आपको ये बताना है कि किस वर्ष की गई थी, यानी इलाहाबाद से राजधानी जो लखनऊ की गई थी संयुक्त प्रांत की, वो किस वर्ष की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, यूपीबीएसएन, यूपीबीएसएन का जो पंजीकृत कार्यालय है, कैसी बात की गई है दोस्तों, यानी यूपीबीसीएन है इसके पंजीकृत कार्यालय की बात की गई है कि पंजीकृत कार्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। कानपुर में स्थित है, लखनऊ में स्थित है, आगरा में स्थित है, वाराणसी में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आप हमें बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। जो यूपीबीएसएन है इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है, लखनऊ में स्थित है। ठीक है, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार जो मेरठ है, मेरठ नाम संभवतः जो माया राष्ट्र है उससे लिया गया है। हिंदुओं की जो पौराणिक कथाएं हैं उसमें जो मेरठ का नाम लिया गया है वो माया राष्ट्र से लिया गया है, जो असुरों के वास्तुकार माया के देश का संदर्भित करता है। क्या करता है, जो असुरों के वास्तुकार थे कौन, माया,
उनके देश से संदर्भित करता है माया राष्ट्र, यानी असुरों के जो वास्तुकार थे माया, उनका जो देश था वो क्या था, माया राष्ट्र। और इसी से जो नाम लिया गया वो क्या लिया गया, मेरठ लिया गया। माया की बेटी मंदोदरी, जो मंदोदरी थी वो क्या थी, माया की बेटी थी। उसका विवाह रामायण के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से हुआ है। अब आपको ये बताना है कि जो मंदोदरी है उस मंदोदरी का विवाह रामायण के किस व्यक्ति से हुआ है, रामायण में किस व्यक्ति से हुआ है। तो हम सबको पता है कि मंदोदरी की शादी किससे हुई थी, रावण से हुई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, रावण। मंदोदरी की शादी किससे हुई है, रावण से हुई है। लेकिन ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं कि असुरों के जो वास्तुकार थे माया, उनके देश का नाम क्या था, माया राष्ट्र। माया राष्ट्र के ही नाम से ही संदर्भित क्या है, मेरठ है, ठीक है। और माया की बेटी का नाम क्या था, मंदोदरी था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध हस्तियों और उत्तर प्रदेश में उनके जन्म स्थानों की निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है। ये व्यक्ति दिए गए हैं और उनके बाद उनकी जहाँ से वो बिलोंग करते हैं वो दिया गया है, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि कौन सी जोड़ी गलत है। जैसे पंडित रविशंकर हैं तो उनका जन्म स्थान क्या है, वाराणसी है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, उनका स्थान क्या है, मुजफ्फरनगर है। सौरभ शुक्ला हैं, उनका स्थान क्या है, गोरखपुर है। ऐसे ही मुजफ्फर अली हैं, उनका क्या है जन्म स्थान, प्रयागराज है। तो हमें गलत बताना है। तो दोस्तों इसमें जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर डी, जो मुजफ्फर अली हैं ये कहाँ के, तो इनका जन्म स्थान क्या है, तो इनका जन्म स्थान है लखनऊ। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। 10वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के बारे में सही है या है। यानी जो ये कथन दिए गए ए, बी और सी, ये सुल्तानपुर जिले के बारे में दिए गए हैं। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा कथन है वो सही है। इसका पुराना नाम मिसापुर था, ये कथन ए है। बी कथन है सुल्तानपुर जिला दक्षिण में अयोध्या और अंबेडकर नगर जिलों से घिरा हुआ है। जो सुल्तानपुर जिला है वो दक्षिण में अयोध्या और अंबेडकर नगरों से घिरा हुआ है। इसके पुराने नाम की बात की गई है, पुराना नाम क्या बताया है, मीसापुर है। और जो सी कथन है वो है सुंदरलाल मेमोरियल हॉल। कौन सा, सुंदरलाल मेमोरियल हॉल यहाँ पर स्थित है, यानी सुल्तानपुर में स्थित है। ये 3 कथन है, इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा एक या एक से ज़्यादा सही है। तो दोस्तों इसमें जो ये ऑप्शन सी है, सॉरी जो ये जो सी कथन है यही सही है, यानी सुंदरलाल जो मेमोरियल हॉल है, ठीक है, वह कहाँ स्थित है, तो वह स्थित है अयोध्या में, सुल्तानपुर जिले में, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी डी इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर होगा कि केवल सी कथन सही है। केवल कौन सा कथन सही है, सी कथन सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के राज्य चिन्ह में क्या दर्शाया गया है। जो अपना उत्तर प्रदेश है उसका एक राज्य चिन्ह है, क्या है उसका राज्य चिन्ह है। उस राज्य चिन्ह में इनमें से क्या दर्शाया गया है। जैसे बाघ और हिरण दर्शाए गए हैं, धनुष और बाण और मछलियों की एक जोड़ी दर्शाई गई है, अशोक का वृक्ष और धनुष इसे दर्शाया गया है, या अशोक का वृक्ष और देवी गंगा नदी को दर्शाया गया है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमें पता है कि जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का जो राज्य चिन्ह है उसमें किसको दर्शाया गया है, तो वो दर्शाया गया है किसे दर्शाया गया है, तो वो दर्शाया गया है धनुष को, धनुष और बाण और मछलियों की एक जोड़ी को दर्शाया गया है। पहले हम प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके ऑप्शन भी अच्छे से पढ़ेंगे, धनुष और बाण और मछलियों की एक जोड़ी। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के साथ निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सीमा साझा करता है। हमें ये बताना है कि जो उत्तर प्रदेश का सोनभद्र है उसके साथ कौन सा राज्य सीमा साझा करता है, वह बताना है। क्या छत्तीसगढ़ सीमा साझा करता है, झारखंड या हिमाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हम जानते हैं कि दोस्तों सोनभद्र के साथ छत्तीसगढ़ भी सीमा साझा करता है और झारखंड भी सीमा साझा करता है। हिमाचल प्रदेश तो उत्तर में पड़ता है तो ये सीमा साझा नहीं करता है। यानी हम कह सकते हैं कि ए और कौन सा बी, ये दोनों कथन सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा ए और बी दोनों सही हैं, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद, जनपद की बात करिए, कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। यानी उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है
जो 4 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है, तो वो जिला है दोस्तों मिर्जापुर। मिर्जापुर ऐसा जिला है जो 4 राज्यों की सीमाओं से स्पर्श करता है। तो सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न है, नोएडा, जो नोएडा है वो नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? यानी नोएडा किस जिले में स्थित है ये कह सकते हैं। बुलंदशहर में स्थित है, गाजियाबाद में स्थित है, मथुरा में स्थित है, या फिर गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। तो नोएडा है वो कहाँ पर स्थित है? गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत स्थित है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 15वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का नाम क्या है? जो यूपी का राज्य पुष्प कौन सा है? क्या कमल है, गुलाब है, वाटर लिली है, या फिर पलाश है? तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य पुष्प है वो क्या है? पलाश है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 16वां प्रश्न है, भारत के मानक समय के रूप में, जो भारत है उसका जो मानक समय उसके रूप में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना जाता है मानक समय के रूप में, जो उत्तर प्रदेश में कहाँ से होकर गुजरती है? उत्तर प्रदेश में कहाँ से होकर गुजरती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जिसे भारत का मानक समय रेखा माना जाता है? क्या गाजीपुर से गुजरती है, मिर्जापुर से गुजरती है, गोरखपुर से गुजरती है, या फिर लखनऊ से गुजरती है? तो ये गुजरती है मिर्जापुर से। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश के तथ्यों के बारे में बेमेल है? यानी इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो उत्तर प्रदेश के तथ्यों के बारे में बेमेल है? जैसे राज्य वृक्ष की बात की गई है, तो क्या राज्य वृक्ष अशोक है या नहीं है? पक्षी सारस या क्रेन है? राज्य फूल की बात यानी पलाश, राज्य फूल क्या पलाश है? और राज्य पशु क्या नीलगाय है? तो हम जानते हैं कि जो राज्य वृक्ष है वो क्या है? अशोक है, ये सही है बिल्कुल। राज्य पक्षी सारस या क्रेन होता है, बिल्कुल सही है। राज्य फूल क्या होता है? पलाश होता है। लेकिन राज्य पशु नीलगाय नहीं होता, और इसमें बेमेल की बात की गई है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि राज्य पशु क्या होता है, यानी उत्तर प्रदेश का जो राज्य पशु है वो क्या है। ठीक है, 18वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो गोमती नदी है उसके तट पर स्थित नहीं है? हमें ये बताना है कि गोमती नदी के तट पर इनमें से कौन सा शहर है जो स्थित नहीं है। ठीक है, क्या लखनऊ नदी गोमती नदी के तट पर स्थित नहीं है, लखीमपुर खीरी, अयोध्या, या जौनपुर? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? अयोध्या। ठीक है, यानी अयोध्या गोमती नदी के तट पर स्थित नहीं है। अयोध्या कहाँ पर स्थित है? तो अयोध्या स्थित है सरयू नदी के तट पर। किस पर? सरयू नदी के तट पर स्थित है अयोध्या। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब इससे 3 प्रश्न और बन गए। अब हमें मालूम पड़ गया गोमती नदी के तट पर लखनऊ भी स्थित है, लखीमपुर खीरी भी स्थित है, आसानी से याद रख सकते हैं लखनऊ और लखीमपुर। ठीक है, और दोस्तों जौनपुर, जो जौनपुर है ये भी लखनऊ नदी के तट पर गोमती नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, 19वां प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस शहर की सीमा हरियाणा से नहीं लगती? हमें ये बताना है कि उत्तर प्रदेश के कौन से शहर हैं जिनकी सीमा हरियाणा से नहीं लगती। पहला शहर है मथुरा, या कह सकते हैं जिला है मथुरा। क्या मथुरा की सीमा हरियाणा से लगती है? सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर, या बुलंदशहर? तो हम जानते हैं मथुरा, सहारनपुर और गौतम बुद्ध नगर, इन तीनों की सीमा हरियाणा के साथ लगती है। यहाँ पूछा गया है नहीं लगती है, तो नहीं वाला क्या होगा? बुलंदशहर। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 20वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतीक चिन्ह में क्या नहीं है? उनका जो उत्तर प्रदेश का जो प्रतीक चिन्ह है उसमें क्या नहीं है? नहीं पूछा है। तीर है, धनुष है, मछली है, या मोर है? तो हमने अभी पीछे ही पढ़ा था कि तीर है, धनुष है, मछली की जोड़ी है। तो नहीं पूछा है, तो नहीं क्या नहीं है? मोर नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों उत्तर प्रदेश जीके के 20 प्रश्न आज के ये हैं। अगले वीडियो के लिए जल्दी मिलेंगे आपको अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।